नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास यहाँ पे विश्लेषण के लिए है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हस्तरेखा को देखते हैं, सुनते हैं या सीख रहे हैं, इस हथेली को देखिएगा। इस हथेली में बृहस्पति का पर्वत, शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत और ये पर्वत, और साथ में जो है ये पर्वत थोड़ा सा दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने पर्वत हुए? 5 पर्वत। अब जब 5 पर्वत हथेली में दब जाते हैं तो ये बहुत शानदार योग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इससे जो है गलत योग बनता है या गलत फल देते हैं, ये बहुत शानदार योग बनाते हैं, लेकिन तब बनाते हैं जब इनसे प्रभावित होने वाली रेखाएं भी अनुकूल न हो, ठीक न हो। जैसे पर्वत दबा है, रेखाएं भी जो है छिन्न भिन्न हो, कमजोर हो, तो ये अच्छे योग बनाते हैं। लेकिन रेखाएं साफ सुथरी हैं हथेली में, पर्वत दबे हैं, तो राजयोग नहीं बन पा रहा है, दिव्य योग नहीं बन पा रहा है। अगर रेखाएं भी दबी होती तो अत्यंत अच्छा फल ये प्रदान करते। ज़्यादातर आपने देखा होगा हथेली में कहते हैं कि पर्वत अच्छे उभार में हो, सुंदर भाव में बैठे हुए हो और रेखाएं अच्छी हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपके जो है 3 पर्वत, 5 पर्वत, 7 पर्वत बैठे हैं, उनकी रेखाएं भी जो है अनुकूल नहीं है, मनी ठीक नहीं, स्पष्ट नहीं है, रेखाएं भी जो है कहीं ना कहीं मध्यम अवस्था की है, तो ये बहुत अच्छे योग बनाते हैं। बड़े बड़े योग ऐसे बनते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी पदवी तक जाते हैं, समाज में खूब नाम और यश कमाते हैं, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को धारण करते हैं। दुनिया ऐसे लोगों को सलाम करती है। जबकि सारे ग्रह दबे हुए होते हैं, कोई एक ग्रह उठा हुआ हो तो उसका पूरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चाहे विपरीत योग हो, चाहे अनुकूल योग हो, एकदम बैलेंस में नहीं बन रहे हैं, तो इस कारण कोई भी राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। अगर लकीरें भी उसी प्रकार की होती तो मैं कह सकता था कि बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आने वाले वीडियो में इन विशेष योगों के बारे में अपने नए चैनल में मैं जरूर बताऊंगा, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण में। उसमें मैं हथेली का बेहतरीन ढंग से किस प्रकार से जो है उसका योगों का फल निकाला जाए, अवलोकन किया जाए, इस बारे में मैं प्रत्येक दिन एक नई वीडियो डालता हूँ। यदि आप लोग हस्तरेखा सीख रहे हैं, इसमें रुचि रखते हैं, तो उस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं उसमें कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, हथेलियों का अवलोकन कर सकते हैं। देर नहीं करते हैं, हथेली को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा हथेली का जो आकार बन रहा है, यहाँ पे आयताकार बन रहा है। दार्शनिक किस्म का ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहता है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के धनी ये लोग रहते हैं और आप हैं। दूसरी बात है कि जिस फील्ड में भी काम करता है ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने विवेक से करता है। तीसरी बात है, ऐसे लोगों का ज़्यादातर करियर का मामला देखा तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला इनका करियर होता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है, अगर करनी भी पड़े तो भी मस्तिष्क का कार्य ज़्यादा होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरी बात देखिए, हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत है। विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन में जोखिम लेने की जो शक्ति है, रिस्क लेने की जो ताकत है, वो व्यक्ति के अंदर समाहित है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो जो आपकी तर्जनी उंगली है सीधी खड़ी है,
चाहे बड़ी नहीं भी है लेकिन सीधी खड़ी है, तो ये नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण अच्छे खासे रूप में उठे हुए होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, ये हल्के रूप में इसका झुकाव है, थोड़ा कम रूप में है, लेकिन है मिडिल फिंगर का झुकाव रिंग फिंगर में। और जब मिडिल फिंगर का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ होता है ना, तो कहीं ना कहीं यकीन मानिएगा आप, व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। और कई बार ये जो है टूर वाला, जो दौड़ा धूपी वाला जो काम होता है, उसमें बढ़ोतरी को देता है, बढ़ोतरी बताता है। चाहे आप कितनी भी बड़े पद में हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी जो है उच्चतम पदवी में हासिल है, लेकिन ये चीज़ देती है ये। और जो कुछ भी व्यक्ति को मिलता है ज़्यादातर अपनी मेहनत के बल पे मिलता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिए, ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन इससे हल्की छोटी है। अगर इससे छोटी नहीं होती तो इसका जो है परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है। बराबर अगर हो, छोटी है, बराबर अगर हो तो परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बड़ी है तो ये इस उंगली से बड़ी, इससे छोटी है, तो व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता अच्छी है, व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, और कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव का व्यक्ति है। जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्ति तो कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। और जीवन के एक पड़ाव में सफलता की प्राप्ति करेंगे, यश की प्राप्ति होगी, और समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। ये आपकी ये हथेली कह रही है, ये उंगली कह रही है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे मिलाने पे निश्चित ही इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब इन दोनों के बीच में गैप दिखाई देता है तो जो ये शनि है, इसका नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। किस रूप में? जब शनि की 7.5 या ढैया व्यक्ति के जीवन में आती है, हर व्यक्ति के, हर इंसान के जीवन में ढैया और 7.5 आती है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी कर्मठ क्यों न हो, उसके जीवन में आती ही आती है। ढैया भी आती है, 7.5 भी आती है, और दशा और महादशा भी आती है। तो जब शनि की ये चीज़ें आती हैं तो व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति को अपना वर्चस्व दिखाई देता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने अनुकूल, अपने माँ बाप की सेवा अपने अनुकूल जिस तरह से वो करना चाहता है उस तरह से नहीं कर पाता है। इस चीज़ को भी ये दिखाता है। एक और चीज़ दिखाई दे रही है, सबसे छोटी उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही, हल्की छोटी है। तो कहीं ना कहीं ये चाहे आंशिक रूप में रखे, लेकिन रखती है मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कहीं ना कहीं जो है, या कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी को ये दिखाती है। तो इस चीज़ की ओर जो है आपकी उंगलियां यहाँ पे बता रही हैं। अंगूठे की ओर चलते हैं तो अंगूठा जो है देखो थोड़ा सा इस तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में न चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष रहता है, और धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है ऐसे लोगों की। हाँ, भाव किस्म का व्यक्तित्व रहता ही रहता है, और ज़्यादातर मामले में अगर देखा जाए ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होता है, चाहे अपने कमाए हुए पैसों से हो, चाहे किसी के सहयोग से हो, चाहे पैतृक संपत्ति का लाभ मिले, लेकिन ऐसे लोगों को अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलता है। ये यहाँ पे हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर हम हृदय की लकीर को देखें तो ये सीधा सीधा जो है बृहस्पति और आपकी शनि उंगली के बीच में देख रही है। तो इसमें निश्चित तौर पे आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, और जो है कर्म प्रधान जो भाग्य स्थान है शनिदेव, उन दोनों ग्रहों का प्रभाव हृदय की लकीर पर पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल इस पे आ रहा है। निश्चित रूप से अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होंगे। आपकी सोच
निरंतर आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। आपकी हृदय की लकीर बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें आपके मस्तिष्क की लकीर को देखें तो मस्तिष्क की लकीर आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ ज़्यादातर मामले में सोचने वाले होते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं जिस तरह से ये उंगली भी है, ज़्यादातर ऐसे लोग उच्च पदस्थ होंगे, अधिकारी होंगे, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे। लेकिन ना भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अपने मस्तिष्क का, अपने बौद्धिक स्तर का ज़्यादा प्रयोग ऐसे लोग करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, यहाँ पे देखो दो चीज़ हैं। एक तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं फिर इस तरह से जो है ये आ रही है और यहाँ पे थोड़ी सी छूट रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जीवन में बहुत बड़ा कोई संकट है फिर ठीक होगा या कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी ठीक होगा, नहीं। ये किस लिए नहीं है? क्योंकि एक जीवन की सहयोगी रेखा भी जारी है जो तमाम प्रकार के जीवन रेखा में जो कमियां रहती हैं उनको वो बल प्रदान करती हैं, उन कमियों को खत्म करने का कार्य करती हैं। तो ये रेखा ऐसी दिखा रही है। लेकिन ये चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा धर्म क्षेत्र है, चंद्रमा आपकी यात्राओं को बताता है, चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को बताता है। और जब जीवन पूरी तरह से चंद्रमा की ओर आता है तो ऐसे लोगों की उन्नति ज्यादातर अपने जन्म स्थान से दूर होती है। दूसरी बात, जीवन में उन्नति तो व्यक्ति करता है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना ही पड़ता है। कुल मिला के बात करें, जीवन रेखा ऐसी हो तो भाग्य जो उन्नत होगा व्यक्ति का जन्म स्थान से दूर होगा। जीवन में निरंतर उन्नति तो रहेगी लेकिन उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। कई बार अस्थिरता का व्यक्ति को भी सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अंतिम जो समय होता है वो मोक्ष के साथ जो है जीवन रेखा मिल रही है मानी केतु के साथ, तो व्यक्ति को परिनिर्माण की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहे अनजाने में करे या जानबूझकर करे, अच्छे कर्म करता है, बेहतरीन कर्म करता है अपने जीवन काल में, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति या परिनिर्माण की प्राप्ति होती है, ये माना गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे एक रेखा ये जारी है, एक रेखा ये जीवन की सहयोगी रेखा जारी है। ये रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, कहीं ना कहीं चाहे किसी रूप में मिले, लेकिन व्यक्ति को जो है जीवन काल में दूसरों का सहयोग मिलता ही मिलता है और ईश्वर की जो कृपा है कहीं ना कहीं इनके ऊपर रहती है। दूसरी ये रेखाएं इंगित करती है कि व्यक्ति में जो है अच्छी खासी प्रतिभा है, मानी व्यक्ति जो है प्रतिभा का धनी है और तीव्र बुद्धि का स्वामी है। सोचने और समझने की जो शक्ति है वो आप में विशेष रूप से भगवान की दया से मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है और ऐसा व्यक्तित्व तो आपके अंदर में है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विश्राम नहीं लेते हैं। निश्चित रूप से जब ग्रहों की दशा अच्छी हो जाएगी तो आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में खासा प्रभावशाली रहेगा,
ये बात बता रही है। ये बहुत अच्छी चीजें दे रही है, लेकिन साथ में शुक्र ग्रह से भी प्रभावित हो रही है, तो लापरवाही के गुण भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पर इसमें लगाम लगाना है, संभल के चलना है। ये बातें भी ये बताती हुई नजर आ रही हैं। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा के काफी ऊपर से जो है भाग्य की रेखा जा रही है, ठीक है ना। और जब ये मस्तिष्क की रेखा के ऊपर से जाती है और शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी योग्यता और लगन से अपनी जीवन काल में सफलता के उच्च शिखर को छूता है। ये 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक बहुत अच्छा साइन बन रहा है। अभी मिला नहीं मिला, आपने कुछ लिखा नहीं है, ना आपने कोई बात की है, लेकिन ये निश्चित है कि ये अगर परिपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से ये साइन बन रहा है, तो जीवन में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हो, अपना स्वयं का, या उत्पादन संबंधी कोई काम करते हैं, तो धन के मामले में बहुत बड़े भाग्यशाली आप रहेंगे, ये निश्चित है। अगर अभी नहीं है तो 52वें वर्ष से जो है इसका फल आपके जीवन में त्वरित हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी चाहे कैसी भी स्थिति है, लेकिन इसका फल जो है और इस भाग्य रेखा का फल आपको अपनी योग्यता और अपनी लगन के बल पे धन के रूप में, नॉलेज के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, दूसरे के सहयोग के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में ये होता जाएगा और आप सफलतम शिखर पे पहुंचेंगे, ये निश्चित है। और इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है। उस प्रकार से इसको एनर्जी नहीं मिल रही इसलिए नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ और है, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक भी है ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जारी है, ये अच्छी रेखा है, ये यहाँ पे जारी है और इस तरह से जो है ये भी बना रही है, अपने क्षेत्र में राइस व्यक्त करता है, लेकिन यहाँ पे कट आ गया है। और जब ये कट आता है ना, तो ये पूरे फल को जो है हरण कर लेता है। इसके लिए सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है। इस फल को पाना है, सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है। अगर ये फल देने बैठ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में शून्य से उठकर, शून्य जब कुछ नहीं रहता है, रोडपति जिसे कहते हैं, ऐसे शून्य से उठकर और शिखर तक पहुंचता है, माने अंतिम छोर को भी प्राप्त करता है। ये इसका फल होता है। और भाग्य स्थान भी ऐसा हो तो निश्चित रूप से केवल और केवल अपनी योग्यता और लगन से सफलता के उच्च से उच्चतम शिखर को ऐसा व्यक्ति छूता है। एक और, हृदय रेखा पे अगर इस प्रकार से त्रिभुज बना हो और इसको पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, अभी आपका सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा है, इसलिए कह रहा हूं आपको सूर्य क्रिया की अत्यंत आवश्यकता है। अगर सूर्य क्रिया आप करते हैं और आपका भाग्य स्थान और सूर्य स्थान अपनी यथा स्थिति में आते हैं, तो जहां भाग्य स्थान आपको आपकी योग्यता और आपके लगन के बल पे उच्चतम स्थान प्राप्त करवाएगा, भाग्य का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं जो है आपको सूर्य के इस त्रिभुज का फल मिलेगा। त्रिभुज का मतलब होता है त्रिगुणात्मक फल जो देता हो, एक चीज का 3 गुना फल जो देता है। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का ये निशान होना व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होते हैं, कला के पारखे होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं अपने जीवन में, यह निश्चित है सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। ये कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन प्राप्त कराएगा और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ज्यादातर मामले में करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, पहले ही बोला मैंने भाग्य स्थान पे लग्न और दिखाई दे रहा है कि आपकी योग्यता, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा, अपने पौरुषत्व और अपनी लगन के बल पर बहुत अधिक धन
और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। ये आपकी हथेली में जो है यहाँ पे बता रहा है। अब थोड़ा सा जो है एक दो चीज़ें और देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से जो है एक रेखा यूँ जाती हुई और हृदय रेखा में समाहित हो रही है पूरी तरह से, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ से आपको लग रहा होगा ये रेखा जा रही, पर नहीं है, ये टूटी फूटी है, तो ये गलत प्रभाव दे रही है, सही प्रभाव नहीं दे रही है। लेकिन ये स्पष्ट है, मस्तिष्क रेखा से जा रही है, और ये जब स्पष्ट हो जाएगी, एकदम स्पष्ट की स्थिति में आ जाएगी, तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा विवेकवान बनाएगी, दिमागी बनाएगी। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेना जान लेंगे, और अपने काम को कैसे बढ़ाना है, मार्केटिंग के गुण, सबको अपने पक्ष में करना, सबको अपने अंडर में लाना, अपनी बातों से भावुक करके उनका इस्तेमाल करना और अपनी जीवन को निखार कर ले जाना, ये कला आपके अंदर आएगी। क्योंकि जहाँ मस्तिष्क और हृदय एक ही साथ मिल जाता है ना, तो व्यक्ति को विवेकवान बनाता है, दिमागी बनाता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। मस्तिष्क रेखा पे देखा जाए तो वर्ग बन रहा है, ये पैतृक संपत्ति दिलाता है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति हो तो ये पैतृक संपत्ति दिलाता है। यहाँ पे अगर इस प्रकार से रेखाएं हैं, ये निश्चित रूप से जो है व्यापार के गुण दे रहे हैं, व्यापार को नहीं दे रहे हैं। व्यापार कर भी रहे होंगे तो ये रेखाएं नहीं दे रही हैं व्यापार, ये केवल व्यापार के गुण दे रहे हैं, व्यापार नहीं दे रहे हैं ये। वहीं अगर यहाँ पे देखें, इसके नीचे भी त्रिभुज है, लेकिन उल्टा है। अगर ये इस प्रकार से होता तो अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ जो है व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उल्टा है तो इसका प्रभाव नगण्य होता है, कुछ प्रभाव नहीं होता है। हाँ, अगर हम आपके अंगूठे के नीचे के भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, इसमें बहुत सारी अनगिनत रेखाएं हैं। जब इस प्रकार से अंगूठे के नीचे अनगिनत रेखाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के वर्तमान समय को ये बताता है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है उसमें व्यक्ति किसी चीज़ को लेके चिंता भी कर रहा है, सोच भी रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उसे अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। और जो वास्तव में सुख का भोग है वो भी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा क्योंकि उठा हुआ है, ये अच्छी स्थिति में है, भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक ठाक रहेंगी, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्तित्व तो बहुत शानदार रहेगा। परिवार का सुख भी जीवन में आने वाले समय में बहुत सुंदर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान रखना, ये चीज़ें भी बनी रहेंगी। मंगल का भाग देखा, देखिए यहाँ पे 2-3 जो है डिब्बे बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ भी जो है जीवन में दिखाई दे रहा है। हाँ, बृहस्पति पे अगर देखें तो बृहस्पति पे भी बहुत सुंदर जो है आगे आने वाले समय में वर्ग का साइन जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में अच्छे खासी नॉलेज अर्जन करेंगे, और इतनी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आपका जो है ये जो भाग है ये साधारण अवस्था में है। इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए बृहस्पति जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तियों में से एक होंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन बृहस्पति आने वाले समय में अच्छे भाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इसमें कहीं ना कहीं जो है सफलता मिलेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के बारे में तो मैंने बता दी। अभी ये बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है,
तो जब ये डाउन में रहता है तो कहीं न कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में तनाव की स्थिति, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करना, ये चीज़ें ये देता है, कहीं न कहीं ये अड़चनें देता है। भाग्य का उस रूप में पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। सूर्य जिस तरह से बैठा हुआ होता है, तो ये भी चीज़ें यही देता है। जो इसमें साइन बन रहे हैं, बहुत सुंदर बन रहे हैं। इनको सूर्य क्रिया के द्वारा जो है वो विस्तार, वो ग्रोथ, वो सुख, वो संपन्नता, वो यश, वो आर्थिक स्थिति, वो सब तब बनती है बहुत सुंदर रूप पे जब इनको जो है ऊर्जा प्रदान हो। तो केवल आपने क्या करना, सूर्य क्रिया करना है थोड़ी सी, बहुत सुंदर रूप में आपका सूर्य उभर के आएगा। और जब सूर्य उभरता है तो पूरे संसार प्रकाश फैलाता है, सब को पता चल जाता है, हर एक प्राणी को, कि सूर्य निकल गया है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, सबको पता चलता है कि सूर्य निकल गया है। ये चराचर जगत जो है एकदम जो है चलायमान होने बैठ जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर का सूर्य भी प्रखर हो उठे, उदयमान अवस्था में आए, तो ऐसे व्यक्ति की कीर्ति भी उसी रूप में फैलती है जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, सबको पता चलता है। तो ऐसे लोगों की कीर्ति भी इसी तरह फैलती है। तो सूर्य क्रिया एक सामान्य क्रिया है, बहुत सुंदर क्रिया है, 5 मिनट की क्रिया है। आप करके देखिएगा और इसके फलों को देखिएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें एक लाइन यूँ जा रही है, ना तो मछली बना रही है ना कुछ बना रही है यहाँ पे, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, बुध यहाँ पे देखें अनुकूल नहीं है, यहाँ पे देखें अनुकूल है, तो मिला जुला फल जीवन में देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, पराक्रम अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव का बनाए रखेगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है, और चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है, शुक्र पे रेखाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक प्रॉब्लम देता है व्यक्ति को। कई बार ये भावुकता देता है, कई बार काम में मन नहीं लगता है, कई बार व्यक्ति जो योजनाएं जीवन के लिए बनाता है, जो व्यक्ति की सकारात्मक सोच रहती है, वो योजनाएं प्रैक्टिकल रूप से उतर के नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये मन पे और मन के साथ तन पे भी असर डालता है। तो इसको जो है ठीक करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। थोड़ा सा देखिएगा जीवन में जिस तरह से जीवन की रेखा है और चंद्रमा खराब है, उन्नति तो है लेकिन अपने घर से दूर, और जीवन में उन्नति के उतार चढ़ाव के साथ उन्नति और कई बार अस्थिरता। हाँ, जो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, अगर आप योग, ध्यान और सूर्य क्रिया द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं, अगर आप क्रियाएं करते हैं, तो निश्चित ही उसका फलादेश आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम मिलेगा। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो जो है आपकी किसी भी रूप से हो, करियर और धन के रूप में हो, निश्चित ही अच्छी खासी जो है चीज़ें आपको परिणाम के रूप में मिलेंगी। ये आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।